हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर थर्ड सेशन ऑफ द कोर्स बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। जैसा कि आपको याद होगा, हमारे फर्स्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि कैसे पूरे इंडिया में स्टॉक मार्केट फंक्शन करता है। मैंने आपको ये भी समझाया था कि आखिर स्टॉक मार्केट को फंक्शन करने के लिए कौन सी इंटरमीडिएटरीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लाइक एग्जाम्पल, ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा हमने दूसरे सेशन में बात किया था पूरे इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के ओवरव्यू के बारे में। मैंने आपको समझाया था कि इंडिया में मनी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैपिटल मार्केट कैसे फंक्शन करता है। मैंने आपको यह भी समझाया था कि कैसे स्टॉक मार्केट में प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में आप पैसे कमा सकते हो। लाइक एग्जाम्पल, प्राइमरी मार्केट से पैसे कमाने के 3 मेजर तरीके थे, जिसमें पहला था आईपीओ, दूसरा एफपीओ और तीसरा ऑफर फॉर सेल। इसके अलावा सेकेंडरी मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके या फिर शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करके भी आप पैसे कमा सकते हो। ये सारी चीजें हमने सेकंड सेशन में ऑलरेडी डिस्कस की थी, लेकिन हमारे आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल ट्रेडिंग की। मतलब आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एक्चुअली में किसी भी ब्रोकर के मोबाइल एप्लीकेशन या उनकी वेबसाइट पर जाकर ट्रेडिंग कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट टाइमिंग्स के बारे में। यानी अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है तो कौन से टाइम पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक पर्टिकुलर टाइम तक ही ओपन होता है। ये पूरे दिन ओपन नहीं होता है। स्टॉक मार्केट सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 4 बजे तक ही ओपन होता है। उसके बाद मार्केट बंद हो जाता है और आप उसमें चाहकर भी ट्रेडिंग नहीं कर पाते हो। आइए इस मार्केट की टाइमिंग को डिटेल से समझते हैं। जनरली सबसे पहले 9 बजे मार्केट ओपन तो हो जाता है, लेकिन आप उसमें डायरेक्टली ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि 9 बजे से लेकर 9:15 का जो टाइम है वो होता है प्री ओपनिंग सेशन। जनरली प्री ओपनिंग सेशन में फुल फ्लेश ट्रेडिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि इस सेशन के दौरान बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं और इस वजह से जनरली स्टॉक एक्सचेंज के सर्वर के क्रैश होने का डर होता है। और इसीलिए स्टॉक एक्सचेंजेस ने सुबह 9 बजे जब मार्केट ओपन होती है वहां से लेकर 9:15 का टाइमिंग जो है उसे प्री ओपनिंग सेशन डिक्लेयर कर दिया है। अब इस सेशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हिस्सा 9 बजे से लेकर 9:07 का हिस्सा और दूसरा 9:07 से लेकर 9:15 तक का। अब ये 9 से लेकर 9:07 के टाइम के दौरान आप सिर्फ ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, यानी इस पीरियड को हम ऑर्डर प्लेसमेंट टाइम कह सकते हैं। जबकि 9:07 से लेकर 9:15 तक आपके प्लेस किए हुए ऑर्डर की मैचिंग की जाती है टू एग्जीक्यूट दी ट्रेड्स, और इसे ऑर्डर मैचिंग पीरियड कहा जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों स्टॉक एक्सचेंज सीधे 9 बजे नॉर्मल मार्केट ओपन नहीं कर देती है? क्यों नॉर्मल मार्केट को 9:15 बजे ओपन किया जाता है और इस 15 मिनट के टाइमलाइन को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है? आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एज यू ऑल नो, जनरली बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाने के बाद करीब 1.5-2 महीने में उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है और आजकल ये रिजल्ट ऑनलाइन डिक्लेयर होता है। गवर्नमेंट अपनी एक वेबसाइट पर ये रिजल्ट को डिक्लेयर कर देती है और जैसा कि आपको पता होगा, रिजल्ट डिक्लेयर होने के टाइम पर सर्वर पे इतनी ज्यादा ट्रैफिक होती है कि पहले 5-10 मिनट तक तो आप रिजल्ट देख ही नहीं पाते हो। लेट से 1 बजे गवर्नमेंट ने रिजल्ट आउट किया है। अब 1 बजे इतने सारे बच्चे एक साथ रिजल्ट चेक करने जाते हैं कि वो सर्वर क्रैश हो जाता है और कभी कभी ये सर्वर स्लो काम करने लगता है। तब आपको वो इस तरीके के एरर दिखा देता है। अब आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब एक साथ बहुत सारे लोग एक ही वेबसाइट को या एक ही सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तब वो सर्वर या वो वेबसाइट उतना ट्रैफिक हैंडल नहीं कर पाती है और फिर ट्रैफिक जाम लग जाता है, जैसे हमारे रोड्स पर होता है। सिमिलरली ऐसे ही वेबसाइट या किसी सर्वर पर हो सकता है। ऐसा ना हो इसके लिए स्टॉक एक्सचेंज ने पहले से ही अपनी ट्रेडिंग टाइमलाइन को इस तरीके से डिवाइड किया है, जहां पर स्टॉक एक्सचेंज का सर्वर 9 बजे से लेकर 9:07 तक सिर्फ एक ही काम करेगा, दैट इज ऑर्डर प्लेसमेंट। अब आप जितने भी ऑर्डर प्लेस करते जाओगे वो सारे ऑर्डर को अपने पास सिर्फ रिकॉर्ड करते जाएगा, यानी यहाँ पर सर्वर को एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम करना है। इससे स्टॉक एक्सचेंज के सर्वर पर प्रेशर क्रिएट नहीं होगा और क्रैश होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। इसके बाद 9:07 से 9:15 तक ये स्टॉक एक्सचेंज का सर्वर आपके प्लेस किए हुए ऑर्डर्स को मैच करने की कोशिश करेगा, जिससे ट्रेड एग्जीक्यूट हो सके।
लेट्स से मिस्टर एक्स ने रिलायंस के 100 शेयर्स खरीदने के लिए ऑर्डर डाला है, यानी कि रिलायंस के 100 शेयर्स का बाय ऑर्डर प्लेस किया है। मान लेते हैं ये ऑर्डर प्लेस किया है 2400 रुपये पर। सिमिलरली एक और पर्सन है मिस्टर वाई, जिसने रिलायंस के 100 शेयर सेल करने का ऑर्डर प्लेस किया है एट अ सेम प्राइस। अब क्या होगा, स्टॉक एक्सचेंज इन दोनों के ऑर्डर को रिसीव करेगा और फिर जब 9:07 से 9:15 का टाइम होगा तब इनके ऑर्डर को मैच करवा देगा। इससे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा और इस तरीके से आए हुए सारे ऑर्डर्स को स्टॉक एक्सचेंज पहले रिसीव करता है और फिर उनको मैच करके ट्रेड एग्जीक्यूट करवाता है। ये दो कामों को अलग अलग टाइम पर करने की वजह से स्टॉक एक्सचेंज का सर्वर जनरली क्रैश नहीं होता है और इसीलिए ऑलमोस्ट दुनिया भर के सारे स्टॉक एक्सचेंजेस इसी मैकेनिज्म पर काम करते हैं, जहां मार्केट एक्चुअली में ओपन होने से पहले वो 10 से 15 मिनट का प्री ओपनिंग सेशन रन करते हैं, जहां इस तरीके से ऑर्डर प्लेसमेंट एंड ऑर्डर मैचिंग के दो अलग अलग फेजेस रन किए जाते हैं। अब आगे बात करते हैं। 9:15 बजे एक्चुअल मार्केट स्टार्ट हो जाएगी, यानी अब एक्चुअली में स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने ट्रेड प्लेस करने आएंगे और इस वजह से स्टॉक मार्केट में स्टॉक के प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस शुरू हो जाएगी। ये ट्रेडिंग 3:30 बजे तक ऐसे ही चलती रहेगी। कोई रुकावट ना आते हुए 3:30 बजे तक आप ऐसे ही ट्रेड कर सकते हो और फाइनली 3:30 बजे क्लोजिंग बेल के साथ ही मार्केट बंद हो जाएंगे। यानी अब चाहकर भी आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं आपको आज एक ट्रिक बताने वाला हूँ। जनरली 3:30 बजे जब स्टॉक एक्सचेंजेस बंद हो जाते हैं तब वो लोग 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं 3:30 से 3:40 तक। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 3:40 से लेकर 4 तक यानी 3:40 से लेकर 4 बजे तक ऑफ मार्केट ट्रेडिंग होती है। अब ये क्या होता है, आइए इसको डिटेल में समझते हैं। जनरली शेयर के प्राइजेस कहीं भी फ्लक्चुएट हो सकते हैं ड्यूरिंग दी मार्केट टाइमिंग फ्रॉम 9:15 टू 3:30, लेकिन बहुत लोग पहले के वक्त में शेयर प्राइस को मैनिपुलेट करने के लिए अंत में यानी कि मार्केट क्लोज होते वक्त बहुत ज़्यादा बाइंग या बहुत ज़्यादा सेलिंग लेकर आते थे। इससे क्या होता था, पूरे दिन प्राइस कहीं भी मूव हो रहा हो लेकिन आखिरी 10 मिनट में या आखिरी 2 मिनट में वो लोग प्राइस को मैनिपुलेट कर पाते थे। अब ऐसा ना हो इसके लिए स्टॉक एक्सचेंज ने क्या बोला कि हम लास्ट का जो क्लोजिंग प्राइस होगा ना वो आखिरी मिनट पे ट्रेड हुए प्राइस को नहीं लेंगे, बल्कि पिछले आधे घंटे के एवरेज प्राइसेस से हम क्लोजिंग प्राइस डिसाइड करेंगे। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये देखिए, ये है रिलायंस का प्राइस ग्राफ। मैं आपको आखिरी आधे घंटे के प्राइसेस बताता हूँ। यहाँ पर 3 बजे से लेकर 3:30 तक इस तरीके से प्राइस मूवमेंट हुई है। पहले शेयर प्राइस बहुत नीचे चल रहा था, लेकिन ये देखिए 3:25 के बाद इसमें बहुत बड़ी बाइंग आई है, जिस वजह से इस शेयर का प्राइस करीब 100 रुपये ऊपर चला गया है और 3:30 बजे का आखिरी ट्रेड करीब इस प्राइस पर हुआ था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये शेयर का क्लोजिंग प्राइस ये हो जाएगा, क्योंकि जो शेयर पूरे दिन बस यही प्राइस के आसपास चल रहा था अब क्लोज होते होते सीधा इतना ऊपर चले जाएगा, तो क्या इसको सच में एक्चुअल डिमांड समझी जाएगी? आंसर इज नो। स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, आखिरी आधे घंटे में हुए ट्रेड का वॉल्यूम वेटेड एवरेज निकालता है, यानी कौन से प्राइस पर कितनी क्वांटिटी में ट्रेड हुई है इसका कैलकुलेशन करता है और ये पूरे कैलकुलेशन से आखिरी आधे घंटे का एवरेज प्राइस निकालता है। इस प्राइस को एक्चुअल क्लोजिंग प्राइस माना जाता है। इस रिलायंस के केस में ये देखिए, ये है एक्चुअल क्लोजिंग प्राइस, क्योंकि लास्ट वाला ट्रेड सिर्फ 1-2 मिनट के बाइंग की वजह से आया था, जिसको हम पूरे दिन की डिमांड नहीं अज्यूम कर सकते हैं और इसीलिए क्लोजिंग प्राइस आखिरी प्राइस नहीं होता है, बल्कि आखिरी आधे घंटे के ट्रेडिंग का एवरेज प्राइस होता है। अब अगर मान लो किसी ने इतने ऊपर प्राइस पर बेचने के लिए ऑर्डर रखा था, लेकिन क्योंकि प्राइस वहां तक पहुंच नहीं पाया, थोड़े की वजह से वो रह गया। अब मार्केट बंद हो गई है क्योंकि 3:30 बज गए हैं, लेकिन उसके लिए ये शेयर को बेचना बहुत ज़रूरी था। उसे पैसे चाहिए थे अर्जेंटली, लेकिन अब मार्केट बंद हो चुकी है। ऐसे केस में स्टॉक एक्सचेंज सारे बचे हुए लोगों को एक ऑप्शन देता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां पे आप मार्केट बंद होने के बाद भी अपने ट्रेड प्लेस कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन। ये ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन 3:40 से लेकर 4 बजे तक चलता है, लेकिन याद रखना यहाँ पे
प्राइस चेंजेस नहीं होंगे। आखिरी आधे घंटे के वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस की वजह से जो क्लोजिंग प्राइस स्टॉक एक्सचेंज ने आइडेंटिफाई किया है वही प्राइस पर ट्रेड हो सकती है। यू कैन नॉट हैव योर ओन ट्रेडिंग प्राइस लाइक इन अ नॉर्मल मार्केट। सो इस तरीके से अगर मार्केट बंद हो जाने के बाद भी आप अपनी बाइंग या सेलिंग करना चाहते हो, आप कर सकते हो, लेकिन याद रखना इस लास्ट के 20 मिनट में आप अपने प्राइस नहीं डाल सकते हो। जो क्लोजिंग प्राइस होगा सिर्फ आप उसी पर ट्रेड प्लेस कर सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स आप सबको मार्केट की टाइमिंग समझ गई होगी। इस पूरे टाइमिंग में से सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा यानी कि नॉर्मल ट्रेडिंग आवर्स जो होते हैं वो होते हैं 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। तो अगर आपको जनरली कभी भी मार्केट में ट्रेड करना है तो 9:15 से लेकर 3:30 के बीच में ही ट्रेड करना चाहिए। इसके बाद मार्केट बंद हो जाती है और आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे आप एक्चुअल मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपको एंजल ब्रोकिंग का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और एंजल वन के साथ अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। मान लेते हैं आप सभी ने एंजल वन में अपना फ्री ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया है। अब क्या? अब आपको एंजल वन का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है और उसमें लॉग इन करना है। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं जिससे आप एंजल वन का फ्री मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करके आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला रजिस्टर और दूसरा लॉगिन। अगर आप एक न्यू यूजर है यानी आपने अभी तक एंजल वन के साथ अपना कोई अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। लेकिन अगर आपका ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो आप लॉगिन बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर या क्लाइंट कोड एंटर करना है जिससे आपको एक OTP आएगा और आप एंजल वन के मोबाइल ऐप में लॉगिन कर सकते हो। ये देखिए एंजल वन के मोबाइल ऐप की होम स्क्रीन कुछ ऐसी दिखती है जहां आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देते हैं। सबसे पहले यहाँ लेफ्ट कॉर्नर पर आपका नाम लिखा होगा और इस बटन पर क्लिक करके आप अपने मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। यहाँ मेन्यू में आपको अपने अकाउंट की डिटेल मिल जाएगी, आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं या अगर आपको पैसे ऐड करने हैं या विड्रॉ करने हैं उसका ऑप्शन भी यहाँ मिल जाएगा। लेट्स से आप अपने अकाउंट में कुछ पैसे ऐड करना चाहते हो, 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए या शायद 1 लाख रुपए, यह डिपेंड करता है आपके ऊपर। फंड्स ऐड करने के लिए आपको यहाँ ऐड फंड बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अमाउंट एंटर करना है। लेट्स से मैं यहाँ पर 500 रुपए एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपकी रजिस्टर्ड बैंक जो एंजल वन के साथ लिंक है उसका अकाउंट नंबर भी दिया होगा। आपको अलग अलग मेथड दी हुई है टू ऐड फंड्स। लाइक एग्जांपल आप UPI, गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम से भी फंड ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो अपने बैंक के नेट बैंकिंग से भी यहाँ फंड ऐड कर सकते हो। एक बार फंड ऐड हो जाने के बाद आपको यहाँ आपके अकाउंट में फंड बैलेंस दिखने लगेगा। अगर आप इस फंड से ट्रेड करना चाहते हो तो आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो। बट लेट्स से आपको 2-3 बाद ये पैसे विड्रॉ कर लेने हैं तो आप विड्रॉल पर क्लिक करके यहाँ से पैसे विड्रॉ भी कर सकते हो। पैसे डायरेक्टली आपके लिंक किए हुए बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। फिर से हम हमारे ऐप के होम स्क्रीन पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको मार्केट की मूवमेंट का अंदाजा लगाने के लिए निफ्टी और सेंसेक्स जो कि इंडियन मार्केट के ब्रॉडर इंडेक्स माने जाते हैं, इन दोनों के रियल टाइम प्राइसेस दिखाई देंगे। ये देखिए प्राइस कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं क्योंकि फिलहाल मार्केट चालू है। अगर ये मार्केट बंद होती तो ये प्राइस चेंज नहीं हो रहे होते। उसके नीचे यहाँ पर आपको आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू दिखाई देगी। ये देखिए वैल्यू, प्रॉफिट, लॉस कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है क्योंकि अभी मार्केट चालू है। ये पूरा ट्रांजैक्शन रियल टाइम मार्केट में हो रहा है और जैसे जैसे मेरे स्टॉक के प्राइसेस चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर वैल्यू भी चेंज होते जा रही है। इसके नीचे यहाँ पर IPO का ऑप्शन दिया है। यहाँ से आप डायरेक्टली किसी भी कंपनी के IPO में अप्लाई कर सकते हो। ऑफ कोर्स जब वो IPO ओपन होता है तभी कर सकते हो। इसके बाजू में ये म्यूचुअल फंड का बटन दिया है। म्यूचुअल फंड पर क्लिक करके आप इंडिया के बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट करके डायरेक्टली उससे इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। यहाँ पर आप SIP मोड के थ्रू रेगुलर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो जहाँ मिनिमम इन्वेस्टमेंट सिर्फ 500 से 1000 रुपए से शुरू होती है और अगर आप चाहो तो लमसम पैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हो जहाँ आप 10,000, 50,000 या 10 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड से मिलने वाला रिटर्न जनरली बैंक FD के रिटर्न के कंपैरिजन में बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपके पास भी कुछ ऐसे ही अमाउंट पड़ा है जिसको आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए यूज नहीं करना चाहते हो तो दोस्तों आप उसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके बाजू में यहाँ गोल्ड बॉन्ड का ऑप्शन दिया है।
गवर्नमेंट टाइम टू टाइम सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड इशू करती है, जिसमें आप पैसे लगाकर गोल्ड के प्राइस के साथ साथ बढ़ते हुए प्राइस का बेनिफिट ले सकते हो। और तो और आपको हर साल 2.5% का फिक्स रिटर्न भी मिलता रहेगा। इसके नीचे आपको रिवॉर्ड्स एंड ऑफर्स मिल जाएंगे। अगर आपने नया अकाउंट ओपन किया है तो आपको कंपनी की तरफ से कुछ ब्रोकरेज कैशबैक के रिवॉर्ड्स मिलते रहते हैं। यहाँ राइट में आपको रेफर एंड अर्न का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ से आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर को एंजल वन के साथ फ्री ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए इनवाइट कर सकते हो और ये लिंक पर क्लिक करके आप वो लिंक अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो। अब जो भी आपका फ्रेंड इस लिंक से क्लिक करके अकाउंट ओपन करेगा, उस हर अकाउंट के बदले में आपको 750 रुपए का कैशबैक मिलेगा और वो भी सीधा आपके बैंक अकाउंट में। तो दोस्तों यहाँ से भी आप एक अच्छी खासी इनकम अर्न कर सकते हो। लेट से आपके फ्रेंड सर्कल में 50 से 100 लोग जरूर होंगे। उन 50 से 100 लोग में से अगर 10-15 लोगों ने भी आपके दिए हुए लिंक से अकाउंट ओपन कर लिया तो आपको 8-10 हज़ार रुपए आराम से मिल जाएंगे। शुरू में जब मैंने अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करियर की शुरुआत की थी तब मैं भी इसी तरीके से एक साइड इनकम अर्न कर लेता था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ नीचे आपको एंजल वन कंपनी के द्वारा रेकमेंड किए हुए स्टॉक्स भी दिखाए जाते हैं। अगर आप चाहो तो एक सिंगल क्लिक से ही इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। इसके अलावा नीचे आपको और भी अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे और इस ऐप की खास बात यह है कि इस ऐप के थ्रू ही आप एंजल वन के सारे लर्निंग वीडियोस को देख सकते हो और वो भी बिल्कुल फ्री। इस तरीके से आप स्टॉक मार्केट को और भी ज्यादा डिटेल में समझ पाओगे। तो दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट को सच में प्रैक्टिकली समझना चाहते हो तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें, एंजल वन का फ्री मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और वहां से बहुत सारी लर्निंग की शुरुआत करें। अब आते हैं इस ऐप के दूसरे फंक्शन पर, दैट इज वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट का मतलब बहुत सिंपल है। जो स्टॉक के ऊपर आप नज़र रखना चाहते हो उसे वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। यहाँ से आप कोई भी स्टॉक को अपने हिसाब से वॉच लिस्ट में ऐड करते जा सकते हो। जो स्टॉक को आप वॉच लिस्ट में डालते जाओगे वो यही स्क्रीन पर आपको दिखने लगेगा। उस स्टॉक की रियल टाइम प्राइसेस को आप यहीं से चेक कर सकते हो। और अगर आप उस स्टॉक की और भी ज्यादा डिटेल देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको बस उस स्टॉक पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप उस स्टॉक पर क्लिक करोगे आपको और भी ज्यादा डिटेल मिल जाएगी। कौन से प्राइस पर स्टॉक ट्रेड हो रहा है, उसमें कितने बायर्स है, कितने सेलर्स है, ये सारी इंफॉर्मेशन वहीं पर देखने मिल जाएगी। उसके अलावा नीचे यहाँ से आप चार्ट्स ओपन कर सकते हो और यहाँ से आप स्टॉक की और भी ज्यादा डिटेल समझ सकते हो। ये देखिए मैं यहाँ पर आपको रिलायंस के लाइव चार्ट का एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये रहे वो प्राइजेस जो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं। इस चार्ट की मदद से आप आने वाले मूवमेंट का अंदाजा लगा सकते हो। ऑफ कोर्स उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा, जो कि हम हमारे वीडियोस के अगले कुछ सेशन में कवर करने वाले हैं। और अगर आप स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहो तो आप फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू इस स्टॉक की हेल्थ चेकअप कर सकते हो। यानी सच में क्या फंडामेंटली ये स्ट्रॉन्ग लेने लायक है या नहीं, उसका भी अंदाजा लगा सकते हो। ये देखिए यहाँ से आप स्टॉक का पूरा ओवरव्यू देख सकते हो। यहाँ से आप स्टॉक की टेक्निकल डिटेल्स चेक कर सकते हो और यहाँ से आप स्टॉक के फंडामेंटल्स भी चेक कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको सच में किसी भी स्टॉक की एनालिसिस करनी है तो एंजल वन का ऐप आपको सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर दे देता है। जैसे कि इस पर्टिकुलर कंपनी के प्रॉफिट्स, रेवेन्यू, उसके रेशियोज, सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही ऐप में मिल जाएगी। और तो और यहाँ से आप स्टॉक को डायरेक्टली बाय या सेल भी कर सकते हो। लेट्स से मैं आज रिलायंस के 4 शेयर खरीदना चाहता हूँ। आइए ये कैसे ट्रांजैक्ट होता है इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पर बाय बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ सबसे ऊपर स्टॉक का करंट प्राइस लिखा हुआ है और अब मुझे ये क्वांटिटी पूछ रहा है। लेकिन अगर आप देख सकते हो मेरे अकाउंट में टोटल 10,000 का बैलेंस है। अकॉर्डिंग टू दैट बैलेंस मैं मैक्सिमम 4 शेयर खरीद सकता हूँ। इन्होंने ये खुद ही कैलकुलेट करके बता दिया। ये ऐप बहुत ही स्मार्ट है जिसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने शेयर खरीद सकते हो वो पहले से कैलकुलेट करके बता देता है। ये शेयर्स मैं डिलीवरी मोड पर खरीद रहा हूँ। मैं चाहूँ तो इसको इंट्राडे के लिए भी खरीद सकता हूँ। अब जरा ध्यान से समझना, जब भी हम डिलीवरी पे शेयर खरीदते हैं इसका मतलब ये होता है कि शेयर्स हमने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे हैं। ये शेयर्स मेरे डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और पैसे यहाँ से कट जाएंगे। लेकिन ये शेयर्स को मैं 1 महीने, 2 महीने या 2 साल तक भी होल्ड कर सकता हूँ। बट अगर मान लो मुझे शेयर्स को होल्ड नहीं करना है, मैं सिर्फ आज के लिए यानी कि इंट्राडे ट्रेड लेना चाहता हूँ, तो मुझे इस इंट्राडे के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी अवेलेबल 20 हो गया है।
वेल, मैंने मेरे फंड्स में कोई चेंजेस नहीं किया है। मेरे अकाउंट में अभी भी सिर्फ 10,000 रुपए ही है, लेकिन फिर भी इतने पैसे से मैं 20 शेयर खरीद सकता हूँ। अगर आप एक्चुअली में कैलकुलेट करोगे तो 2,435 रुपए के हिसाब से मैं 20 शेयर खरीदूंगा तो शायद मुझे 48,700 रुपीज डिपॉजिट करने पड़ेंगे, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 10,000 है। फिर क्यों ये ब्रोकर मुझे 20 शेयर खरीदने दे रहा है? वेल, इसको जरा डिटेल में समझते हैं। एंजल वन आपको इंट्राडे में 5 टाइम्स तक का मार्जिन देता है, यानी आपके अकाउंट में जितने भी पैसे होंगे ना, आप उसका 5 गुना तक का ट्रेडिंग कर सकते हो। क्योंकि मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए थे, मैं 50,000 तक की ट्रेडिंग कर सकता हूँ और इसीलिए ये मुझे 20 शेयर लेने दे रहा है। आइए अब मैं आपको सच में बाय करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मुझे लिमिट प्राइस डालना है, यानी वो प्राइस जिस प्राइस पर मैं सच में इस स्टॉक को खरीदना चाहता हूँ। लेट्स से मैंने 2435 के प्राइस पर 20 क्वांटिटी इंट्राडे के लिए बाय करने का ऑर्डर प्लेस कर दिया है। नाउ एज यू कैन सी, यहाँ ऑर्डर बुक में मेरा ये ऑर्डर पेंडिंग दिख रहा है। 20 में से अब तक एक भी क्वांटिटी की बाइंग नहीं हो पाई है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइस ऊपर चल रहा है। ये देखिए, स्टॉक का करंट प्राइस 2,436 रुपए के भी ऊपर चल रहा है, इसीलिए अब तक मेरे वाले शेयर्स की बाइंग नहीं हुई है, क्योंकि मैंने 2,435 रुपए पर बाय करने रखा है। अब मैं चाहूं तो करंट प्राइस पे बाय करने के लिए मेरे ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकता हूं। तो आइए मैं ऑर्डर को मॉडिफाई कर देता हूं। मैंने मेरे ऑर्डर को मॉडिफाई करके 2,436 पर 20 क्वांटिटी बाय करने रख दिया था और ये देखिए बाय हो भी चुका है। नाउ एज यू कैन सी इन दिस ऑर्डर हिस्ट्री, ये ऑर्डर एग्जीक्यूटेड बता रहा है, यानी ये शेयर्स बाय हो चुके हैं। अब आइए देखते हैं मेरी करंट पोजीशन क्या है। यहाँ ऑर्डर बुक में ही एक और ऑप्शन दिया है, दैट इज पोजीशंस। ये पोजीशन में मैंने आज बाय या सेल किए हुए शेयर्स के ऊपर मुझे कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, ये मैं करंटली चेक कर सकता हूँ, और वो भी बिल्कुल लाइव। ये देखिए, कंटिन्यूअसली मेरा प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे चेंज होते जा रहा है। यहाँ नीचे एवरेज बाइंग प्राइस लिखी है और ये जो मार्केट में प्राइस चल रहा है वो। जैसे जैसे मार्केट में प्राइस बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे मुझे प्रॉफिट होते जा रहा है, लेकिन जब ये मार्केट प्राइस नीचे जाता है मुझे लॉस होने लगता है। वेल, अभी तक प्रॉफिट या लॉस मैंने बुक नहीं किया है, यानी ये ट्रेड अभी भी ओपन है। मुझे जब भी लगेगा कि अब ये ट्रेड प्रॉफिट में आ चुका है, मैं यहाँ से एग्जिट ले सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो पहले से ही एक ऑर्डर लगा के रख सकता हूँ कि जब भी ये प्राइस ऊपर आए तब ऑटोमेटिकली ये शेयर सेल हो जाए और मुझे प्रॉफिट मिल जाए। आइए देखते हैं कैसे। मुझे बस इस पोजीशंस पर क्लिक करना है और ये रिलायंस का जो शेयर है मैं उस पर क्लिक करूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ मुझे एग्जिट का बटन दिख रहा है। यहाँ मुझे टोटल क्वांटिटी और जो प्राइस पे मैं एग्जिट होना चाहता हूँ वो प्राइस एंटर कर देना है। लेट्स से मुझे लग रहा है कि आज ये भाव बढ़ के 2,438 पर जरूर आ जाएगा और मैं उसी प्राइस पर एग्जिट करना चाहूंगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पर एग्जिट बटन पर क्लिक कर दिया है और यहाँ ओपन ऑर्डर्स में मेरा सेल ऑर्डर पेंडिंग बता रहा है। जब तक ये प्राइस वहां तक नहीं आएगा तब तक ये ऑर्डर ऐसे ही पेंडिंग रहेगा, लेकिन जब भी ये प्राइस वहां पहुंच जाएगा ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा और मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे 20 क्वांटिटीज की बाइंग की थी एट 2436, उसको अगर मैं 2438 पर बेचूंगा मुझे हर एक शेयर पर 2 रुपए का प्रॉफिट होगा, और क्योंकि मेरे पास 20 शेयर होंगे तो मुझे 40 रुपए का प्रॉफिट होगा। बट लेट्स सी, क्या सच में प्राइस वहां पर आ पाएगा? और अगर नहीं तो प्राइस नीचे भी जा सकता है और उस केस में मुझे लॉस भी हो सकता है। वैसे ये ट्रेड मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ली थी। एक्चुअली में हम ऐसे रैंडम ट्रेड नहीं लेते हैं। ट्रेड लेने से पहले आपको बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स को चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाएगा तब तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन अगर प्राइस नीचे चला गया तो मुझे लॉस हो जाएगा, और इसीलिए मैं कभी भी ऐसे रैंडम ट्रेड नहीं लेता हूँ। आज मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक ऐसा ही छोटा मोटा ट्रेड प्लेस किया है ताकि आपको समझ में आए कि आखिर एक्चुअली में ये ट्रेडिंग होती कैसे है। अब आते हैं इस ऐप के तीसरे ऑप्शन पर, दैट इज पोर्टफोलियो। आपके पोर्टफोलियो में जितने भी शेयर्स अब तक आपने खरीद के रखे हैं वो सब यहाँ पर आपको दिखाएंगे। यहाँ पर उसकी टोटल करंट वैल्यू, उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू और उसके ऊपर होने वाला प्रॉफिट और लॉस सब कुछ आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा आपने कौन से शेयर की कितनी क्वांटिटी खरीदी है, कौन से प्राइस पे खरीदी है और उस पे कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, ये सब कुछ आप रियल टाइम वैल्यू से चेक कर सकते हो।
अगर आप देखो तो यहाँ पर मेरे पोर्टफोलियो में टोटल 6 अलग अलग कंपनी के शेयर्स है। पहला कोठारी शुगर, जिसकी 200 क्वांटिटी मैंने खरीद के रखी है, जिस पे मुझे फिलहाल लॉस हो रहा है। दूसरा LKB सिक्योरिटीज नाम का एक छोटा सा शेयर है, जिसकी 1000 क्वांटिटीज मेरे अकाउंट में है, उसमें भी मुझे लॉस हो रहा है। तीसरा टाटा पावर, जिसकी 15 क्वांटिटी मैंने खरीद के रखी है, उसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद टाटा स्टील, विप्रो और यस बैंक, ये सारे शेयर्स में मुझे प्रॉफिट ही हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि आप जो भी शेयर्स खरीदोगे वो सारे यहाँ पोर्टफोलियो में ऐड होते जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर होने वाला प्रॉफिट और लॉस रोज चेंज होते रहेगा। जैसे जैसे मार्केट में प्राइस चेंज होंगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी चेंज होते जाएगी। आप चाहो तो यहाँ से कोई भी शेयर्स को बेचकर प्रॉफिट बुक कर सकते हो। जैसे हमने अभी अभी रिलायंस में ट्रेड किया था, वैसे आप इसमें से कोई भी शेयर्स के अंदर बाइंग और सेलिंग इजीली कर सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि कितनी आसानी से किसी भी ब्रोकर के मोबाइल ऐप से ही आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे किसी भी शेयर्स की बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। देखा जाए तो ये टास्क उतना डिफिकल्ट नहीं है, आपको सिर्फ इसको ट्राई करने की ज़रूरत है। तो अगर आपने अब तक अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत नहीं की है तो दोस्तों आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और एंजल वन के साथ अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत करें। यहाँ आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी अच्छी कंपनी के शेयर्स में पैसे लगा सकते हो। एग्जाम्पल टाटा पावर, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, रिलायंस जैसे हर कंपनी के शेयर्स में आप एक ही मोबाइल ऐप से ट्रेड कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। आप चाहो तो इंट्राडे ट्रेडिंग करके भी पैसे कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखने की जरूरत है। हमारे आने वाले सेशंस में हम टेक्निकल एनालिसिस को भी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से इंट्राडे में ही ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हो। दुनिया में कई लोग सिर्फ स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से ही लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। अगर आप भी स्टॉक मार्केट को और ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हो तो हमारी चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। हमारे आने वाले सेशन में मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दोनों सिखाने वाला हूं, जहां मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं और कैसे डे ट्रेडिंग में भी ट्रेडिंग करके पैसे कमा लेते हैं। तो आज ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद।